नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। क्या क्या प्रश्न पूछे गए, आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्जाम की तैयारी आप क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पूछा गया कि CISF की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1969 में CISF की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा हाल ही में क्या हुआ, इसके नए DGP बने हैं। कौन? सुबोध कुमार जी हाल ही में बने हैं इसके नए DGP। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2016 में दुर्लभ डायनासोर के जीवाश्म जो है किस राज्य में पाए गए थे। तो ये गुजरात में पाए गए थे, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो मैंने बहुत बार बताया, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुआ है। IMF में कुल देशों की संख्या है 190। इससे कई और प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या क्या पूछे जा रहे हैं। इसका प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? भारतीय मूल के गीता गोपीनाथन। स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछ लिया गया, 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में और कुल देशों की संख्या है 190। अगला प्रश्न स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछ लिया गया कि इसके डिजाइनर का नाम क्या है। तो उत्तर होगा राम सुधार। ध्यान रखिए, इसके बारे में कई और प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किसकी मूर्ति है? ये भारत के उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के ऊपर समर्पित मूर्ति है जो गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ध्यान रखिए, 182 मीटर। अब इसे कब जो है समर्पित किया गया देश को? 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर यह देश को समर्पित किया गया। इसके डिजाइनर है पद्म भूषण अवार्डी, पहले से अवार्ड मिल चुका है इनको, राम सुतार इनके डिजाइनर है। और आपको एक चीज बता दूं, बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आगे पूछा गया कूली उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो इस उपन्यास के लेखक का नाम है मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न पूछा गया भारत के पहले कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो ये बॉम्बे में स्थापित हुई थी 1854 में। ध्यान रखिए, अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करते तो पहली बार 1818 में स्थापित हुई थी, बट पहली बार जो है ये कपास मिल स्थापित हुई थी 1854 में। अगला प्रश्न पूछ लिया गया मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में कब हुआ है। 1906 में। ध्यान रखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, पहले भी मैंने डिटेल में बताया है। आगे पूछा गया कि एक देश में 20 लड़के एक गुफा में फंस गए थे, उस देश का नाम क्या है। तो थाईलैंड में। आपको पता होगा कि 12 बच्चे जो है गुफा में फंस गए थे और वो कई दिनों तक गुफा के अंदर थे और बहुत जद्दोजहद के बाद उनको बाहर निकाला गया था। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज था, इसलिए ये प्रश्न पूछ लिया गया। आगे पूछ लिया गया कि गोवा के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है। तो प्रमोद सावंत जी हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर। अब जब बात आई है गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह केसरी जी। और यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे है? बॉम्बे में है। अब इसके बारे में 2-3 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पंजिम किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा बार बार पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देश का पहला GI स्टोर कहाँ खोला गया। तो ये गोवा में खोला गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो है गोवा। आगे प्रश्न केरला के बारे में पूछ लिया गया कि केरला का फोक डांस कौन सा है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली जो है वो केरला का पॉपुलर डांस है। चलिए केरला के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। इसके मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। 20 लोकसभा सीट है, 9 राज्यसभा सीट है और 140 विधानसभा सीट है। और केरला का हाईकोर्ट कहाँ पे है? केरला में ही है, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इसके अभी मुख्य न्यायाधीश है एस मनी कुमार जी। ध्यान रखिए, इसके कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? ये केरल में है। और यहाँ का डांस कौन सा पॉपुलर है? मोहिनी अट्टम है। और केरल का जो तट है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। और केरल को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? मसालों के बाग के नाम से भी हम लोग केरल को जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूछ लिया गया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कब स्टेबलाइज किया गया था। तो 1866 इन 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्टेबलाइज किया था
किसने? दादा भाई नौरोजी ने 1866 को किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे पूछा गया कि बंगाल गजट की स्थापना किस वर्ष की गई थी या तो किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जेम्स ऑगस्टन हिक्सी ने और 1779 में इसकी प्रारंभ किया गया था। और ध्यान रखिए कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो पहली बार कोलकाता से प्रकाशित हुई थी और भारत में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी जो कि इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी। और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी जो कि जेम्स ऑगस्टन हिक्सी द्वारा 1779 में प्रारंभ किया गया। आगे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं और इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी 17 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डेकेड किसे दिया गया? तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया गया। आगे पूछा गया कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। जब बात नाबार्ड की आई है तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। सिवरवन कमेटी की सिफारिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1981 में ये बिल जो है भारतीय संसद में पारित हुआ था और 1982 में यह लागू कर दिया गया था। आपको बता दूं कि नाबार्ड की स्थापना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लुप्त जो ऋण है उसको उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। ये आगे पूछा गया कि मुरुदेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, यानी कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में और इसलिए पॉपुलर है कि भगवान महादेव का ये वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट जो है ये शिव का स्टेचू है, मुरुदेश्वर टेम्पल। आगे पूछा गया कि विश्व में 2020 तक सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वह है मलाला यूसुफजई। आपको पता होगा पाकिस्तान की है और इनको कब मिला था नोबेल प्राइज? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। आपको बता दूं कि इनको नोबेल प्राइज भारतीय मूल के कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार शांति का पीस प्राइज मिला था इनको, और ये मात्र 17 वर्षीय थी जब इनको नोबेल प्राइज मिला था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी ये मलाला यूसुफजई। आगे एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया कि एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? आप जब फॉर्मेट सेव करते होंगे तो एमपीईजी फॉर्मेट देखते होंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ साथ एक और जो फॉर्मेट होता है जेपीईजी फॉर्मेट होता है, आप देखते होंगे फोटो में, तो इसका फुल फॉर्म होता है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। बस इतना सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आगे पूछ लिया कि एक सिंग वाले गैंडे जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम में पाए जाते हैं। असम के काजीरंगा में एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अब जो बात आई है असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती है और आपको बता दो कि ब्रह्मपुत्र बाय वॉल्यूम इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। बाय लेंथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा और बाय वॉल्यूम इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। यहाँ की डांस की बात करते हैं, बिहू डांस यहाँ बहुत पॉपुलर है। और यहाँ के नेशनल पार्क की अगर बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, मानस और डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी में। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 मार्च 1948 को। और यहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। आगे पूछा गया खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। मई 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे पूछा गया कि विश्व बांस दिवस इन्हें वर्ल्ड बम्बू डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। आगे पूछा गया स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसे से जोड़ती है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है और भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग जो कि कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधित नगरों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसे जनवरी 2012 में बनाया गया था। कुल जो लेंथ है इसकी 5846 किलोमीटर की लंबाई है जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जो है हाईवे के द्वारा जोड़ती है। आगे पूछा गया कि अजंता की गुफाओं की चित्रकला किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं, आपको ध्यान रखना है। आगे पूछा गया कि ईरान का पुराना नाम क्या था? तो ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम क्या से ईरान पड़ गया। आगे पूछा गया कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली जो कोठी वो सूरत में स्थापित की थी 1608 में। 1615 में आप ध्यान रखिए कि सम्राट जेम्स प्रथम ने सर जॉन स्टॉर्मरोथ के द्वारा पहला मुगल जो राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो यह पूछा जाता है कि पहला राजदूत कौन था जो मुगल के दरबार में गया था? तो जेम्स स्टॉर्मरोथ था। किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। और अंग्रेजों की प्रथम कोठी जो है वो सूरत में स्थापित की गई थी 1608 में।
आगे पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस पर संबंधित थी, तो किस पर ज्यादा जोर दिया गया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। आगे पूछ लिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में 3 प्रश्न और ध्यान रखिए कि इसके चेयरपर्सन कौन है, दिनेश खरा, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, और इसके फाउंडेशन क्यों हुई थी 1 जुलाई 1955 को। आगे पूछ लिया गया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो डार्विन के द्वारा दी गई थी और इसे एवोल्यूशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे पूछा गया कि G7 कंट्रीज कौन सी है, तो विश्व की सर्वोच्च संपन्न जो औद्योगिक देश है उनका ग्रुप है G7, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान और यूएस, कनाडा शामिल है, ध्यान रखिए। आगे पूछा गया कि मोरक्को को स्पेन से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो मोरक्को को स्पेन से जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि, ध्यान रखिए। आगे पूछा गया कि केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आगे पूछा गया कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है, तो आपको बता दूं कि 2018 में जो ये भारत वात्सवानी और शोमन वांचो को मिला था। 2019 में पत्रकार रवीश कुमार को मिला था। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और फिलीपींस के दिव्यांग जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उसकी स्मृति में ये दिया जाता है और ये एशिया का जो है सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। आगे पूछ लिया गया कि ब्रिक्स संगठन में जोड़ने वाला अंतिम देश कौन सा है, तो ब्रिक्स एक संगठन है। आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी से आपको प्रतीत हो जाएगा कि ब्रिक्स में जुड़ने वाला अंतिम देश कौन सा है। बी फॉर कौन सा है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इस अनुसार से सबसे अंतिम देश हुआ साउथ अफ्रीका ब्रिक्स संगठन से जोड़ने वाला। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में, बट इसकी फाउंडेशन 2006 में ही कर दी गई थी और इसका फाउंडेशन कहाँ किया गया था, चाइना, ब्राजील और रशिया के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था। आगे पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है भारत का सबसे पुराना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। आगे पूछा गया जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो उनकी हत्या उधम सिंह के द्वारा की गई थी। आपको पता है कि जनरल डायर कौन थे, जालियांवाला हत्या बाग में जो ऑर्डर दिया था जिन्होंने फायरिंग की उनका नाम जनरल डायर था और पंजाब के गवर्नर जनरल रहे थे जनरल डायर, और उनकी हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर कर दी थी। आगे पूछा गया कि क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। आपको बता दो कि क्लेमेंट एटली के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन भारत में लाया गया था। मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, बट वास्तविक रूप से इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को बहलाना फुसलाना। आगे पूछा गया कि सिविल सर्विस के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग सिविल सर्विस के पितामह के रूप में जानते हैं। आगे पूछा गया कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम्स जॉन्स ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने से पहले किस भारतीय को जो है वो भारत रत्न दिया गया था, तो राष्ट्रपति बनने से पहले एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला था और 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। आगे पूछा गया लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे और अभी स्पीकर कौन से, 17वें लोकसभा के स्पीकर अभी हैं ओम बिरला। आगे पूछा गया जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना के बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1999 में इसे लॉन्च किया गया था। ग्रामीणों के जीवन को स्तर को सुधारने के लिए और उनको रोजगार प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया था। बाद में 25 सितंबर 2001 को जवाहर ग्रामीण जो समृद्धि योजना है उसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया। और पूछ लिया गया सार्क के बारे में कि सार्क का गठन किस देश में हुआ है, तो इसका गठन हुआ था कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1985 को 8 दिसंबर को। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। इसके अलावा सार्क का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। अब आपके लिए आज के क्विज का प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।